दुनिया में इतना झंझट क्यों है? पैसा भी है, रहने को घर भी है, चलने को गाड़ी भी है, पहनने को कपड़े भी हैं, खाने को अन्न भी है, पर जो होना चाहिए था वो तो है ही नहीं। क्या होना चाहिए था और नहीं है? कहा विवेक होना चाहिए था, जो है ही नहीं। जब व्यक्ति के जीवन में विवेक नहीं होगा ना, तो वो लड़ेगा, झगड़ेगा, अभिमान करेगा, द्वंद्व करेगा, दूसरों को अपशब्द कहेगा, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करेगा, निंदा चुगली करेगा, पाप करेगा। और जब विवेक होगा तो इन सब से वो बच जाएगा। तो तिलिया वालों, एक बात बताओ, ये विवेक मिलेगा कहाँ? बांका में कोई ऐसी दुकान है क्या जहाँ ये विवेक मिलता हो? कहिए, अगर हो तो 2-4 कुंटल हम लोग खरीद कर ले आए। कहीं नहीं मिलने वाला। मिलेगा कहाँ? बोले इसी कथा पांडाल में मिलेगा। और अगर आप सब यहाँ आए हैं ना, तो ये मत समझना अपने से आए हैं। कल पूज्य दीदी जी कह रही थी ना कि विधान सभा में वो बैठता है जिनको जनता चुनती है। विधान सभा में वो बैठता है जिसको जनता चुनती है, और कथा में आके वो बैठ जाता है जिसको हमारे हनुमान जी महाराज चुन लेते हैं। आप सबको हमारे भगवान ने चुना है। इस भूमि पर अगर कथा हो रही है ना, तो ये भी आप समझ लेना कि इस भूमि को भी भगवान ने ही चुना है। इस भूमि को भी मेरे प्रभु ने ही चुना है। क्यों? कहाँ कथा होनी है और कहाँ नहीं होनी है, इस बात का लेखा जोखा मेरे महादेव के पास होता है। मेरे बाबा जानते हैं कथा कहाँ कहाँ होनी है, महादेव जानते हैं। क्यों? एक बार शंकर जी और पार्वती माँ दोनों जा रहे थे। जाते जाते महादेव रुके और रुक करके प्रणाम किया। माँ ने पूछा कि बाबा, इस भूमि को आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, देवी, ये वो भूमि है जिस भूमि पर आज से 5000 वर्ष पूर्व मेरे भगवान की कथा हुई थी, इसलिए इस भूमि को मैं प्रणाम कर रहा। माँ ने भी प्रणाम किया। अद्भुत अद्भुत बाबा, बहुत अद्भुत। आगे बढ़े, फिर बाबा रुक गए। फिर बाबा रुक करके दंडवत प्रणाम करने लगे। माँ ने कहा, बाबा, वहां तो कथा हुई थी इसलिए आपने प्रणाम किया, पर यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे? शंकर जी ने कहा, देवी, आज से 5000 वर्ष बाद इसी भूमि पर मेरे प्रभु की कथा होनी है, इसलिए इस भूमि को मैं प्रणाम कर रहा हूं। 5000 वर्ष बाद कथा होगी, इसलिए इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। ये कथा कहना चाहती है, कथा कहाँ होनी है ये मेरे महादेव पहले ही निश्चित कर चुके होते हैं। इस भूमि का भाग्य जो इस भूमि पर कथा हो रही है, इस गांव का सौभाग्य, साधुवाद में उन भक्तों को जिनके हृदय में ऐसा भाव जगा कि मैं कथा का आयोजन करूं। ऐसे ग्रामवासी साधुवाद के पात्र हैं जिनके मन में ऐसा भाव जगा भगवान के प्रति। अच्छा सोचो आप, अगर ये कथा नहीं होती तो आप लोग ये जो कथा बैठ के सुन रहे हैं, ये कथा का आनंद आप लोगों को मिलता? अरे हाँ या ना? अभी तो पहला दूसरा दिन है ना। गंगा में अगर आप किनारे ही खड़े रहोगे तो आनंद नहीं आएगा। जैसे जैसे आप भीतर प्रवेश करते जाओगे, गंगा स्नान का आनंद आता चला जाएगा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी ना, आप लोगों को भी आनंद आता चला जाएगा। मैं केवल इतना पूछूं आपसे, अगर ये कथा नहीं होती तो आप लोग क्या कर रहे होते? क्या कर रहे होते? भाई लोग बैठकर बंगाल चुनाव की चर्चा कर रहे होते।
और माताएं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होती, फलाने की बहुरिया ऐसी, ढिमका की बहुरिया ऐसी, वो ऐसी, फलाने वैसी, यही सब कर रहे होते ना। निंदा चुगली इधर उधर, राजनीति, संसार की चर्चा। पर ये कथा हो गई तो क्या सौभाग्य मिला। बोले इतने सारे लोग बैठ करके आज मेरे भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं। और मेरे भाई बहन ध्यान देना, कहीं न कहीं इतने लोग जब एक साथ मिलकर कहेंगे हर हर महादेव, शंकर जी भी खलबला जाएंगे। अरे भाई क्या हो गया, तिलिया वाले इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, सब ठीक तो है, क्या हो गया भाई। नंदी कहेंगे शिव महापुराण की कथा हो रही है, शंकर जी कहेंगे तो रुके क्यों, चलो तिलिया में ही चलते, वहीं बैठते हैं 7 दिन। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अकेला आदमी डीएम के पास जाकर आवाज लगाए तो डीएम साहब बैठे रह जाएंगे, पर पूरा गांव ही डीएम साहब के पास जाकर अगर बुलाने लग जाए, हंगामा करने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, तो डीएम साहब निकल के बाहर आ जाएंगे। क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग। ऐसे ही पूजा पाठ तो आप रोज ही करते हैं, लेकिन जब इतने सारे लोग मिलकर एक साथ मेरे प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु भी कहेंगे कि क्या हो गया जो इतने भक्त मुझे एक साथ मिलकर पुकार रहे हैं, पूरा गांव ही मुझे पुकार रहा है, और भगवान की कृपा हो जाएगी। तो अद्भुत ये संयोग और सौभाग्य आप सभी का जो इस कथा पंडाल में आप सभी आकर के बैठे हैं सज्जनों। अपने से नहीं आए हैं, मेरे भोले बाबा ने आप सबको बुलाया है। कथा में तो वही जाता है जिसको मेरे प्रभु बुलाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। अच्छा, हमको भी प्रभु ने ही बुलाया है, नहीं तो हम भी कहीं कथा बैठ के गा रहे होते किसी गांव में, किसी क्षेत्र में। पर महादेव ने लिखा था नहीं, 7 दिन तिलिया के भक्तों को भगवान की कथा सुनाना है, सोई हम भी चले आए। अपने से नहीं आए, भोले बाबा ने खींचा है, आयोजकों ने प्रयत्न किया और भोले बाबा ने खींचा है, हमको भी खींचा है और आप सबको खींचा है। वो एक भजन है ना, अरे भोले के हाथों में है भगतों की डोर, अरे भोले के हाथों में है भगतों की डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर, भोले के हाथों में है भगतों की डोर। जय हो। किसको खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। भोले तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगानी के कम हो गए हैं। भोले तुम्हारे जब से हम हो गए
भोले तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगानी के कम हो गए हैं। भोले तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगानी के कम हो गए हैं। बंध कर तेरी डोरी से, बंध कर तेरी डोरी से, बंध कर तेरी डोरी से हम नाचे जैसे मोर। बंध कर तेरी डोरी से हम नाचे जैसे मोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। हाँ, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। हरि बोल, जय हो। हरि बोल, हे महादेव। मर्जी है इनकी हमको जैसे नचाए, जितना जरूरत उतना जोर लगाए। मर्जी है हम कि हमको चाहे न चाहे, जितना जरूरत उतना जोर लगाए। मर्जी है इनकी हमको जैसे नचाए, जितनी जरूरत उतना जोर लगाए। मर्जी है इनकी हमको जैसे नचाए, जितनी जरूरत उतना जय हो। जोर लगाए। ये चाहे जितनी खींचे, ये चाहे जितनी खींचे, हम काहे मचाएं शोर। ये चाहे जितनी खींचे, हम काहे मचाए शोर। ओ किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी गा लीजिए। भगवान सुन रहे क्या कहेंगे कि बाका वालों को गाते ही नहीं, गाने ही नहीं आता। भोले के हाथों में है भगतों की डोर। भोले के हाथों में, आप लोग कम करिए, आप लोग गाइए। भोले के हाथों में
है भगतों की डो भोले के, है भगतों की, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे। अरे ये चाहे जितनी खींचें, ये चाहे जितनी, हम काहे मचाए शोर। ये चाहे जितनी खींचें, हम काहे मचाए। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। तो आइए, अब जब बाबा ने खींच ही लिया है, महादेव ने जब खींच ही लिया है हम सभी को, तो शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें। आज से पहले कभी आपने शिव महापुराण पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाएं। वाह, अब देखो हमको संबल मिल गया थोड़ा सा कि चलो बहुतों ने पढ़ा है। अच्छा, कितने लोगों ने शिव महापुराण अभी तक सुना है? कभी वो हाथ उठाएं। वाह, तब तो भैया हम 100% निश्चिंत हो गए। अब क्यों? पहले से आपने सुन रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने पढ़ा भी है और सुना भी है, तो एक बात बताइए, शिव महापुराण में कितनी संहिता है? वाह, बड़े विद्वान लोग बैठे हैं। और कोई बताए कितनी संहिता है शिव महापुराण में? वहीं से इशारा कर दो जिन्होंने पढ़ा है। केवल एक भैया है जिन्हें पता है, उनके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। हम लोगों को दुनियादारी पता होती है, पर हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में हम सनातनियों को कुछ पता नहीं होता। अभी किसी से पूछ लो, किसी मैया से पूछ लो कि सीरियल कब कब आता है आपका फेवरेट वाला, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग बताएगी। भाइयों से पूछो कुछ समाज की चर्चा, इधर उधर की बातें, तो वो बिल्कुल परफेक्ट बताएंगे। पर हम लोगों को पता ही नहीं है हमारे धर्म शास्त्र में क्या लिखा है। हम लोगों को पता ही नहीं है कौन कौन से पुराण हैं, कौन कौन से शास्त्र हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में। पर मेरे भाई बहन, हम सब सनातनी हैं और हम सब सनातनियों को अपने सनातन धर्म के बारे में जरूर ही पता होना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में है क्या। हम अपने घर की जानते ही नहीं हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस में 7 कांड है ना, ऐसे ही शिव महापुराण में भी 7 संगीता है, जिसे 7 कांड भी कह सकते हैं। कौन कौन सी 7 संगीताएं हैं? ध्यान से सुनिए। पहली संगीता है विद्येश्वर संगीता, दूसरी संगीता है शैव्य संगीता, तीसरी संगीता है शतरुद्र संगीता, चौथी संगीता है कोटि रुद्र संगीता, पांचवी संगीता है उमा संगीता, छठी संगीता है कैलाश संगीता और 7वीं संगीता है वायव्य संगीता। सज्जनों, ये 7 कांड हैं शिव महापुराण में। प्रथम संगीता है विद्येश्वर संगीता। इसकी कथा हम सब सुने, इससे पहले शिव महापुराण का महात्म्य सुनिए। महात्म्य क्यों सुनना जरूरी है? क्योंकि जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। बिना जाने प्रेम नहीं होगा। तो सबसे पहले शिव महापुराण का महात्म्य सुनिए आज।
श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज प्रत्येक व्यक्ति पाप कर रहा है, अधर्म कर रहा है इस कलयुग में। एक बात बताइए, हर व्यक्ति को एक भय लगा है कि मैं मर जाऊंगा, लगा है कि नहीं लगा? अरे हाँ या ना? कितने लोगों को मरने से डर नहीं लगता, वो हाथ उठाएं। वाह, बड़े हिम्मती बैठे हैं। हाँ, मरने से डर नहीं लगता आप लोगों को? कितने लोगों को मरने से डर लगता है, वो हाथ उठाएं। किसी को मरने से डर नहीं लगता। अरे राम राम, बड़े हिम्मती लोग हैं, मरने से नहीं डरते। लेकिन सच है, कोई आके अगर यहाँ लगा देना तो कहेंगे भैया पूरी जिंदगी की कमाई ले जाओ, हमको छोड़ दो। क्यों? मौत जब सामने, नहीं डरते? वाह, नहीं आप लोग नहीं डरते होंगे। हम मान रहे कि तेलिया के लोग हिम्मती होंगे। हाँ, अपने लिए ताली बजा लो एक बार जोरदार। हिम्मती हैं आप लोग, मामूली थोड़ी है। जिंदगी में पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि कहीं कलश यात्रा में मुझे तलवार मिला। बचपन से कथा गा रहा हूँ, गदा तो मिला था, पर पहली बार मुझे कल तलवार मिला। गुरुजी तलवार रखो। हाँ, हमने भी खोल ओल के बढ़िया देख लिया कि बढ़िया है कि नहीं, पता चला उसमें धार ही नहीं है, बिना धार की तलवार। अच्छा, तलवार कहते किसे? मैं सोच रहा था, तलवार कहते किसे? तलवार कहते किसे हैं तलवार? कभी आपने सोचा है तलवार क्या, किसे कहते तलवार? जो अपने एक ही तल से वार करे उसी का नाम है तलवार। तलवार में एक तरफ धारा होती है। तलवार जो अपने एक तल से वार करे वो है तलवार। अच्छा, एक होता है कृपान। जैसे रावण कृपान रखता था। कृपान क्या है? तलवार अलग होता है, कृपान अलग होता है। कृपान क्या है? तलवार वो है जिसमें एक तरफ धारा होती है, और कृपान वो है जिसमें दोनों तरफ धारा होती है। इधर भी धारा है और इधर भी धार है, दोनों तरफ धार है। क्यों? वो कृपान न है। जो कृपा न करे वही है कृपान। जो न इधर से कृपा करे न इधर से कृपा करे, जिधर से मारो उधर से ही स्वाहा, वो है कृपान। और जो अपने एक तल से ही वार करे वो है तलवार। तो हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे ही हम जाके बैठे सोई तलवार मुझे मिला। तो तलवार देख के ही हमें लग गया कि भाई तेलिया के लोग हिम्मती होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मरने से डर तो भैया हिम्मती लोगों को ही नहीं लगता, परंतु कहीं न कहीं मृत्यु का एक भय तो होता ही है। एक दिन हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। और बूढ़े लोगों की तो एक ही समस्या होती है, हाय हमारे जाने के बाद हमारे पिंटू का क्या होगा, हमारे जाने के बाद हमारे चिंटू का क्या होगा। अरे बाबा, भजन करके चुपचाप जाइए, चिंटू पिंटू का जो होना होगा वो लोग देख लेंगे। आप हाय हाय मत करिए, बुढ़ापा मत बिगाड़िए। हाय हमारे जाने के बाद दुकान का क्या होगा। कई लोग मरते मरते हाय हाय करते रहते, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा दुकान, हाय मेरा बिजनेस। भगवान और धक्का दे, मर जा, हाय हाय कर रहा है। इसलिए जिंदगी में ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। जिंदगी में करना हो तो हाय हाय छोड़ो, हरी हरी बोलो। क्या बोलो? अरे बोलो ना, हरी हरी बोलो। लेकिन हम लोग मोबाइल पे भी हाय हल्लो ही करते रहते हैं। उधर से भी हाय, इधर से भी हाय, दोनों की बदकिस्मती लड़ गई और जिंदगी में फिर हाय हाय ही शुरू है। अच्छा, फोन उठाते ही आप लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेलो, क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं।
पर फोन उठाते ही हेलो मत बोलना। कथा सुन रहे हो आप लोग, तो आज से कथा सुनने के बाद, फोन उठाने के बाद जय जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। इधर से बोला हाय, उधर से बोला हाय, दोनों हाय हाय लड़ गया। इधर से बोला हेलो, उधर से बोला हेलो, दोनों हेलो हेलो लड़ गया। इधर से बोला जय राम जी की, उधर से बोला जय राम जी की, दोनों जय राम जी की मिले तो मुक्ति हो गई सज्जनों, भक्ति भी हो गई, मुक्ति भी हो गई। भगवान ने कहा नोट करो, इसने एक बार हमारा नाम लिया है। भाय कुभायन खालसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। तो आज से हल्लो हाय छोड़ो, हरी हरी, अरे बोलो ना, हरी हरी बोलो। ये जो व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह करते हैं ना, व्हाट्सएप तो आप लोग चलाते ही होंगे, किसी को हाय हेलो लिख के भेजते हैं, जय राम जी की भेजा करिए, राधे राधे भेजा करिए। बोलने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। श्री सूत जी से प्रश्न किया महाराज, काल ब्याल महात्रास विध्वंसम कर्मोत्तमम, मृत्यु के भय से कैसे बचा जाए, कृपा करके उपदेश करिए। क्योंकि मृत्यु का भय कहीं न कहीं सबके हृदय में होता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का, इस घर का, मैंने जो संपत्ति बनाई उस संपत्ति का क्या होगा। याद रखिएगा, कितना भी हिम्मती व्यक्ति क्यों न हो, जब आखिरी क्षण में यमराज घेरे ना, तो माया पकड़ ही लेती है। अरे जरा भतीजे को बुला दो, उसका चेहरा देख लो। अरे जरा पोते को बुला दो, उसका भी चेहरा देख लो। अरे घर भर को बुला दो, जरा एक बार मिल तो लूं, अब मैं चला जाऊंगा। अरे रामू तू भी आ जा, तू भी, तुझे भी देख लूं। कहीं न कहीं माया तो पकड़ ही लेती है। श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव ऐसे में जीव का कल्याण कैसे होगा। जिन लोगों को मृत्यु का भय लगता है, वो मृत्यु के भय से कैसे बचेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, अगर मृत्यु के भय से बचना है और जब संसार से जाना हो तो एकदम निर्विघ्न जाना हो, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, एकदम प्रभु का सानिध्य हो, इसके लिए जीव को चाहिए कि वो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे। क्यों? शिव महापुराण की कथा सुनने से जीव मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण कथा सुनकर जीव मोह माया से भी मुक्त हो जाता है। जब आखिरी क्षण आता है ना, तो माया उसे नहीं पकड़ती। मोह माया से मुक्त होने का मतलब आप लोग ये मत सोच लेना कि शिव महापुराण सुन रहे हैं 7 दिन बाद घर द्वार छूट जाएगा। नहीं पता लगे कि कल से कथा पांडाल खाली, बाबा अकेला बैठ के देख रहे हैं, कोई आओ कथा सुना है। ऐसा मत सोच लेना कि मोह माया छूटने का मतलब घर द्वार छूट जाएगा। मोह माया छूटने के बाद अंत समय में जो माया की पीड़ा होती है, जो मोह का बंधन होता है, जिसने अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा सुनी हो, उसे अंतिम समय में माया का बंधन नहीं जकड़ता, वो मुक्त हो जाता है सज्जनों।